नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में गिरती सेहत को लेकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस 30 जुलाई को जंतर मंतर पर एक रैली आयोजित करेंगे। आम आदमी पार्टी भाजपा पर केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने उनकी हेल्थ की मेडिकल जांच का हवाला देते हुए बताया कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच उनका शुगर लेवल 26 बार डाउन हुआ था। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना पर आरोप लगाया कि वो केजरीवाल के जीवन से खेल रहे हैं और इसका अंजाम बुरा होगा। पंजाब के पूर्व सीएम और वर्तमान सांसद चन्नी ने लोकसभा में चुनाव जीतकर आए खालिस्तानी अमृतपाल को एनएसए के तहत जेल भेजने को अघोषित आपातकाल कहा था। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि अमृतपाल के मुद्दे पर चन्नी के विचार पार्टी के विचारों से अलग है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने चन्नी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हत्या के पीछे खालिस्तानी विचार थे और आज कांग्रेस के नेता उन्हीं अलगाववादी की वकालत कर रहे हैं जो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। वहीं भाजपा नेता गिरिराज ने कहा, लगता है कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की शहादत को भुला दिया है और खालिस्तानियों का सपोर्ट करने पर आ गए हैं। ये भारत की आत्मीयता पर हमला है। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने विदेश नीति पर अपनी पहली टिप्पणी की है। उपराष्ट्रपति कमला ने कहा, कल गुरुवार को इजराइल से युद्ध विराम समझौते पर सहमत होने का आह्वान किया। हैरिस ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, आइए हम समझौते को पूरा करें ताकि हम युद्ध विराम लागू कर सके, बंधकों को वापस लाएं और फिलिस्तीनियों को राहत प्रदान करें। आपको बता दें कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर है। विदेश नीति की व्हाइट हाउस यात्रा के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पत्रकारों से संवाद करना सामान्य बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी को सरकार का वरद हस्त प्राप्त होने से टीएमसी के कार्यकर्ता, जिन्हें बंगाल में गुंडे कहकर पुकारा जाता है, उनकी दादागिरी आम बात हो गई है। गुरुवार को जलपाईगुड़ी जिले के मैनगुड़ी में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की कथित तौर पर पेड़ से बांधकर लोगों के एक समूह ने पीट कर हत्या कर दी थी। मृतक का नाम मणिक रॉय बताया गया है, जो एक वार्ड स्तर का कांग्रेसी नेता था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि 8 हमलावरों में से ज्यादातर सत्तारूढ़ टीएमसी कार्यकर्ता थे। उन्होंने कल बंगाल अब हिंसा का गढ़ बन गया है। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल का आह्वान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्यालिया ने कहा कि करियर प्रोन्नति योजनाएं जैसी मांगों पर अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बंद रखी हैं। इस हड़ताल से हरियाणा के 159 सरकारी अस्पताल में ओपीडी के सामने मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि रिटायर्ड और डॉक्टरों को मरीजों की सेवा में लगा दिया गया है। वहीं डॉक्टर ख्यालिया ने कहा कि हड़ताल से आपात चिकित्सा पोस्टमार्टम पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें मरीजों के स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन सरकार के ढुलमुल और टालमटोल रवैये के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपातकालीन मरीज दूसरे राज्यों दिल्ली और राजस्थान जाकर इलाज करा रहे हैं। आज भारतीय समयानुसार रात 11 बजे पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होगी। इस अवसर पर बनाए गूगल के डूडल की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। इस डूडल पर कर्सर ले जाने पर पेरिस गेम की शुरुआत लिखा आ रहा है। इस डूडल में कई सारे कैरेक्टर पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपियल संघ के 117 खिलाड़ियों को दल भेजा गया है, जिनमें 70 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक खेल में भाग ले रहे हैं। वे दुनिया भर के 200 से अधिक देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस बार ओलंपिक में कुल 329 इवेंट रखे गए हैं। आज
आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मोदी ने वॉल ऑफ फेम का दौरा किया। इस अवसर पर एक संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान और विपक्ष पर जमकर तंज कसे। पाक के लिए उन्होंने कहा, आतंक के आका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप सुन लो। हमारे भारत के जवान आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंक को जड़ से मिटा देने को हमारे जवान तैयार है। वहीं विपक्ष को भी घेरते हुए उन्होंने कहा, कुछ लोग सेना पर उंगली उठाते हैं, ये वही लोग हैं जो सेना को फाइटर प्लेन व अन्य सैन्य हथियार उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं। उन्होंने तेजस पर ताले लगाए। सरकार में थे तब सेना में घोटाले किए, अब अग्निपथ पर भी सियासत कर रहे हैं। मोदी ने कहा, चाहे भारत के गद्दार हो या पाकिस्तान के आतंकी, मोदी किसी को नहीं छोड़ेगा। भाजपा के सीनियर लीडर और जाने माने पत्रकार प्रभात झा ने आज गुरुग्राम के अस्पताल में अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले झा 2010 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने। 2008 से 2020 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। झा का अंतिम संस्कार बिहार में उनके पैतृक गाँव में किया जाएगा। उनके निधन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, PM मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया। पूरे देश में मानसून अपने चरम सीमा पर है। भारत के हर राज्य में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी जयपुर में देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर आज सुबह तक जारी रहा। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। प्रदेश में अब तक 175 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 3% कम है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में 57 साल बाद 24 घंटे में 144 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुंबई में भी बारिश का हाई अलर्ट जारी है। गुजरात में नदियां उफान पर है। गुजरात के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ऑक्सफैम ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों की दौलत में करीब 42 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये रकम दुनिया की आधी जनता की कुल दौलत से भी 36 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा कमाई होने के बाद भी इन अमीरों ने अपनी कुल दौलत का आधा फीसदी ही टैक्स दिया है, जो कि अब तक में सबसे कम है। पिछले 4 दशकों में इन अमीरों की संपत्ति में हर साल औसतन लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।